हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एग्जाम एस्पायर। एंशियंट हिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है द गंग डायनेस्टी। तो जो भी फ्रेंड मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इन हैंड रिटन नोट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करें। इनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। छोटा सा टॉपिक है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। साथ ही साथ जो है आपने अपने नोट्स बनाते रहना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको एक बुक में नहीं मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। द गंग डायनेस्टी, इनकी जो फर्स्ट कैपिटल थी वो कहाँ पे थी? कोलार। कोलार से जो है इन्होंने अपना शासन शुरू किया था। प्रेजेंट डे कर्नाटका, जो प्रेजेंट डे में कर्नाटका का हिस्सा थी। रूलिंग डायनेस्टी इन साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया की एक रूलिंग डायनेस्टी थी, राइजिंग बिटवीन 4th सेंचुरी एंड 11th सेंचुरी। 4th सेंचुरी और 11th सेंचुरी के बीच में ये डायनेस्टी जो थी फली फूली थी। द गंग डायनेस्टी फर्दर डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न गंग डायनेस्टी एंड ईस्टर्न गंग डायनेस्टी। द वेस्टर्न गंग डायनेस्टी का टाइम पीरियड था 350 to 1000 एडी, रूल्ड इन मैसूर स्टेट गंगवाड़ी। ठीक है, इन्होंने कहाँ पे शासन किया? मैसूर स्टेट के गंगवाड़ी एंड रूल पार्ट ऑफ मॉडर्न कर्नाटका, और आधुनिक कर्नाटका के कुछ हिस्सों में इन्होंने शासन किया। ईस्टर्न गंग डायनेस्टी का टाइम पीरियड था 1028 to 1434 एडी, रूल कलिंगा, कलिंगा पे इन्होंने जो है रूल किया एंड रूल पार्ट ऑफ मॉडर्न उड़ीसा एंड नॉर्थन आंध्र प्रदेश, एंड उड़ीसा और नॉर्थन आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया। तो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे द वेस्टर्न गंग डायनेस्टी। इसके जो फाउंडर थे वो थे कोगनी वर्मन माधवा। ठीक है, एंड इनका जो टाइटल था वो था धर्म महादी राजा। तो धर्म महादी राजा के नाम से ये जाने जाते थे। इनकी फर्स्ट कैपिटल थी कोलार, एंड बाद में जो है सेकंड कैपिटल रही इनकी तलका, तलकाट, जो कि मैसूर एरिया में था और ऑन द बैंक ऑफ रिवर कावेरी। रूल साउथर्न कर्नाटका अलाइड विद पालवा, चालुक्यस एंड लेटर राष्ट्रकूट। दक्षिण कर्नाटका पर इन्होंने शासन किया और पालवा, चालुक्य और बाद में राष्ट्रकूट के साथ इन्होंने गठबंधन किया। दे आर नोन फॉर देयर पैट्रोनेज ऑफ जैनिज्म, बिल्ड मोनूमेंट्स लाइक गुमतेश्वर स्टैचू एट श्रवणबेलगोला, बिल्ट बाय चावुद्दराय इन 981। ठीक है, जैन संरक्षण के लिए जो है इन्होंने श्रवणबेलगोला में गुमतेश्वर स्टैचू का निर्माण किया। और ये निर्माण किसने करवाया था? वेस्टर्न गंग डायनेस्टी के जो मिनिस्टर थे चावुद्दराय। ठीक है, इन्होंने जो है 981 में जो है इसका निर्माण करवाया था। एंड ये 57 फीट जो इसकी हाइट है, ग्रेनाइट के एक सिंगल ब्लॉक से जो है ये बनाया गया था। विंध्यागिरी हिल में ये लोकेटेड है। एंड मोनोलिथिक स्टैच्यू ऑफ बाहुबली। ठीक है, और बाहुबली का ये एक मोनोलिथिक स्टैच्यू है। तो ये सारी चीजें आपने साथ में लिख लेनी है। प्रमोटेड इरिगेशन वर्क, टेम्पल्स एंड लिटरेचर इन कन्नड़ एंड संस्कृत। इन्होंने जो है इरिगेशन वर्क, टेम्पल्स एंड कन्नड़ और संस्कृत लिटरेचर को भी काफी बढ़ावा दिया। तो ये रहा हमारा वेस्टर्न डायनेस्टी के बारे में। अब हम चलते हैं ईस्टर्न डायनेस्टी के बारे में पढ़ने। नेक्स्ट है द ईस्टर्न गंग डायनेस्टी। इसके जो फाउंडर थे वो थे अनंत वर्मन चोट गंग देवा, बिल्ड द फेमस जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी। अनंत वर्मन ने जो है एक फेमस जगन्नाथ मंदिर है उसका निर्माण करवाया था, जो कहाँ पे है? उड़ीसा के पुरी सिटी में। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट पगोड़ा। इसको और क्या कहा जाता है? व्हाइट पगोड़ा भी कहा जाता है। एंड ये जो है नगाड़ा स्टाइल में बनाया गया था। अब इनकी कैपिटल कहाँ पे थी? कलिंग नगरा। फर्स्ट थी कलिंग नगरा, मॉडर्न मुखलिंगम, जो मुखलिंगम नाम से जान जाता है, जो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। सेकंड थी कथक, मॉडर्न कथक, जो कहाँ पे है? उड़ीसा में। नरसिम्हा देवा फर्स्ट, जो इस डायनेस्टी के सेकंड फेमस किंग थे, कंस्ट्रक्टेड द सन टेम्पल एट कोणार्क, उड़ीसा। इन्होंने जो है किसका निर्माण करवाया था? उड़ीसा के कोणार्क में एक सन टेम्पल का निर्माण करवाया था। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक पगोडा इन नगाड़ा स्टाइल। ये भी जो है नगाड़ा स्टाइल में था। तो आपने याद रखना है कि जगन्नाथ टेम्पल का निर्माण किसने करवाया था? अनंत वर्मन ने। सन टेम्पल का निर्माण किसने करवाया था? नरसिम्हा देवा फर्स्ट ने। ठीक है, और ये दोनों टेम्पल कहाँ पे थे? उड़ीसा स्टेट में। अब ब्लैक पगोडा किसको कहा जाता है एंड व्हाइट पगोडा किसको कहा जाता है, वो भी आपने याद रखना है। नोन फॉर पैट्रोनेज ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड वैष्णविज्म। ये जो है आर्ट, आर्किटेक्चर और वैष्णववाद के संरक्षण के लिए भी जाने जाते थे। अब इस डायनेस्टी के लास्ट जो किंग थे वो थे भानुदेवा फोर्थ। ठीक है, ओवरथ्रो बाय द गजापति एम्पायर इन 1435 कपिलेंद्र देवा।
गजापति एम्पायर के जो फाउंडर थे कपिलेंद्र देवा, उनके द्वारा जो है इनको उखाड़ फेंका था इन 1435 में। अब एक छोटा सा नोट है जो आपने लिख लेना है। उड़ीसा स्टेट में एक फेमस मंदिर और है लिंगराजा मंदिर, ठीक है। जो इसका निर्माण किसने करवाया था? सोमवंशी डायनेस्टी के एक शासक थे जजाति केसरी। इन्होंने 11वीं सेंचुरी में जो है इसका निर्माण करवाया था। तो हमने जो है उड़ीसा स्टेट के 3 फेमस टेम्पल के बारे में पढ़ा। एक है लिंगराजा टेम्पल, सन टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल। तो आपने याद रखना है कि इनका निर्माण किसने करवाया था, कब करवाया था और कौन से डायनेस्टी के ये शासक थे। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और अपनी फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दें। थैंक यू।